नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दादी नानी स्टोरी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो जरूर करें। मद्र के प्राचीन साम्राज्य में माधवी नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति दिव्य प्राणियों से जुड़ी हुई थी। माधवी का जन्म ययाति नाम के राजा और आकाशीय अप्सरा विश्वामित्र की बेटी माधवंती के बीच एक अनोखे मिलन का परिणाम था। माधवी एक सुंदर और दयालु राजकुमारी के रूप में बड़ी हुई, जिसे जानने वाले सभी उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब उसे एक दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया गया। ये भविष्यवाणी की गई थी कि माधवी विभिन्न वंशों के शक्तिशाली राजाओं से विवाह करेगी और वीर संतानों को जन्म देंगी जो दुनिया के भविष्य को आकार देंगी। माधवी ने अपने भाग्य को गले लगाते हुए इस असाधारण कार्य को अनुग्रह और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। माधवी से विवाह करने वाले पहले राजा सौदास थे, जो अपनी वीरता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनका मिलन धन्य था और माधवी ने अस्मक नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। अस्माका एक महान राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ, जो महानता के लिए नियत था। हालांकि माधवी की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने राजा सौदास को विदाई दी और अंक के शासक राजा लोमपद से विवाह किया। उनके मिलन से माधवी ने भीमरथ नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। भीमरथ ने भी अपने माता पिता के गुणों और ज्ञान को प्राप्त करते हुए असाधारण गुणों का प्रदर्शन किया। राजा लोमपद के साथ अपने समय के बाद माधवी ने मगध के एक महान राजा बृहद्रथ से शादी की। साथ में उनके उरुवी नाम का एक बेटा था। उरुवी एक साहसी राजकुमार था जिसके पास अपार शक्ति और बुद्धि थी। माधवी की नियति का मार्ग जारी रहा, क्योंकि उसने चेदी के राजा वसुमानस से विवाह किया, जिससे शिबी नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। शिबी अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में बड़ा हुआ, जिसे उसकी प्रजा ने पसंद किया। अपनी असाधारण यात्रा के दौरान माधवी ने उन महान योद्धाओं की मां के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देंगे। उन्होंने अपने प्रत्येक बेटे को प्यार किया और उसका पालन पोषण किया, उनमें धार्मिकता, सत्यनिष्ठा और करुणा के मूल्यों को स्थापित किया। माधवी की कहानी महाभारत के महाकाव्य में महिलाओं के गहरे प्रभाव के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है। यह माधवी द्वारा अपने वीर पुत्रों की नियति को आकार देने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए मातृत्व की दिव्य प्रकृति को प्रदर्शित करता है। माधवी की निस्वार्थ भक्ति और अपने दिव्य मिशन को पूरा करने की इच्छा बलिदान की भावना और एक मां के प्यार की शक्ति का उदाहरण है। उनकी कहानी इस विश्वास को प्रतिध्वनित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके जन्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की क्षमता रखता है। माधवी का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, हमेशा के लिए महान नायकों की मां के रूप में अमर हो गया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में काम कर रही थी।